नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 35 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इटेन कस्बा केन्या के किसी भी आम कस्बे की तरह मालूम पड़ता है। कच्ची पक्की सड़क, आसपास मक्के की खेती और रंगीन साप्ताहिक बाजार। लेकिन इटेन में छोटे बड़े ग्रुप्स में आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे दौड़ते हुए। यहाँ दौड़ लगाना एक मिशन है। इस कस्बे ने दर्जनों लॉन्ग डिस्टेंस ओलंपिक चैंपियन और मैराथन विजेता पैदा किए हैं। साधारण से ग्राउंड में मिट्टी के ट्रैक पर फटे पुराने जूतों के सहारे ये कहानियाँ रची गईं। बच्चे बच्चे का एक ही सपना है, मैं भी चैंपियन बनूं। पैरा। वैसे तो कोई भी इटेन का भ्रमण करे तो उसे प्रेरणा जरूर मिलेगी, मगर 2018 में जब नीतीश चीनीवर यहाँ पहुँचे तो ये उनके लिए एक यूरेका मूवमेंट था। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को आज तक एथलेटिक्स में खास सफलता नहीं मिली। आखिर चैंपियन बनाने का फॉर्मूला क्या है? हर देशवासी के मन में ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। नीतीश हमसे 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। वैसे तो उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की, मगर उनका सपना था
F1 रेसिंग टीम के साथ काम करना और इसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि प्लेसमेंट ठुकराकर उन्होंने एक मामूली से गैराज में जॉब ले ली। फिर क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स भी किया, मगर यूके में नौकरी पाने के लिए काफ़ी जूझना पड़ा। तब नीतीश को महसूस हुआ कि यूके में जिस तरह एक इंडियन को स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने देश में गरीब वर्ग को टैलेंट के बावजूद मौका नहीं मिलता। पैरा अपनी आत्मा की आवाज सुनकर नीतीश विदेश से लौट आए। दिल्ली के स्लम इलाके में माई एंजेल संस्था बच्चों को फुटबॉल ट्रेनिंग देती है। इस संस्था के काम को देखने परखने के बाद नीतीश ने ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स नाम से 2016 में अपना एनजीओ स्थापित किया, जिसके तहत ओडिशा, एमपी और कर्नाटक के 2500 आदिवासी बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलने लगी। लेकिन 10 विजिट के बाद नीतीश की सोच बदल गई। क्यों ना हम भी ओलंपिक चैंपियन बनाने पर अपना फोकस रखें। उन्होंने अपने प्रोग्राम में बदलाव किया और सिर्फ गिने चुने बच्चों के साथ काम करने का फैसला किया। ऐसे बच्चे जिनमें कुछ
मूल तत्व मौजूद हों। पहला हुनर और दूसरा मेंटल एटीट्यूड। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नई नई डिक्टेशंस की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।